नमस्कार, कैसे हो। आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज साथ ही इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 पर। बीएसटीसी 2023 में कुछ विद्यार्थियों ने पेपर दिया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे, 1-2 नंबर से रह गए, उनको कॉलेज नहीं मिली और अब वो फिर से 2024 वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट अब नए जुड़े हैं इस सेशन के अंदर, 2023 से में कुछ रहे थे और कुछ 2024 के अभी तैयारी कर रहे हैं पेपर की। तो अब साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए क्या रणनीति हमारे पास में होनी चाहिए और कितना टाइम होना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन बीएसटीसी 2024 के अंदर हो जाए। तो ये वीडियो आज सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी पर है साथियों। संपूर्ण जानकारी मैं बताने वाला हूँ, किस तरह आप स्टडी कर सकते हो और कितने घंटे पढ़कर आप बीएसटीसी क्लियर कर सकते हो। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो साथियों सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि समय कभी मायने नहीं रखता कि कितने घंटे पढ़ते हो, और मायने रखता है साथियों कि आप क्या पढ़ा है, क्या याद है और किस तरह आप पढ़ रहे हो। एक तो पढ़ाई होती है 10 मिनट पढ़ लिया, उनके बाद में आप इधर उधर घूमने के लिए गए और फिर आप 10 मिनट आके और पढ़ लिया और उसके बाद में चले गए। एक तो होती है साथियों ये पढ़ाई, और एक साथियों पढ़ाई होती है जो भी सिलेबस है आपका, उनके अनुसार आपको 5 टॉपिक आज क्लियर करनी है, 5 टॉपिक शाम को क्लियर करनी है। एक इस तरह पढ़ाई होती है। तो वो आप पर डिपेंड है कि आप साथियों कौन सी पढ़ाई करते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि साथियों बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए क्या रणनीति आप बनाकर तैयारी कर सकते हो। मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि बीएसटीसी आपको क्लियर करनी है तो इस तरह यदि आप पढ़ाई करोगे तो आपके 400 प्लस नंबर बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साथियों कितने सब्जेक्ट हैं हमारे बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर जो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में साथियों आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पिछली एग्ज़ाम हुई है 2023 वाली उसमें पूछे गए हैं। और हिंदी, जीके और शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग 4 पोर्शन होते हैं अलग अलग। तो जब आप तैयारी स्टार्ट करो, आज से यदि आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो बीएसटीसी की साथियों, तो आपको एक काम सबसे पहले करना है कि जो पिछले जितने भी आए हुए पेपर है, एक तो आपको निकालना है 23 वाला, 22 वाला, 21 वाला, 20 वाला और 19 वाला। इतना आपके 3-4 ये मॉडल पेपर आपको जो भी आपके पास में गाइड है बीएसटीसी की उनमें आपको मिल जाएंगे। इतने तो उपलब्ध है उस बुक में। उनके बाद में 2-3 साल की आप डाउनलोड कर लेना, पिछली एग्ज़ाम और हुई है उनके। तो कम से कम आपको 10 एग्ज़ाम के पेपर देखना है। 10 एग्ज़ाम के आप पेपर देखोगे तो आपका मतलब 30% सिलेबस है वो कवर हो जाएगा उन पेपर से। 30% मटेरियल आप कंप्लीट कर लोगे सिर्फ और सिर्फ ये 5, 7, 10 से जो मॉडल पेपर देख के आपके 30% मैटर कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं खुद कह रहा हूँ, मेरा अनुभव कह रहा है कि 30% आप मैटर तैयार कर लोगे। और हमें कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए 100 में से 100 लेकर कभी नहीं आने होते हैं। वो आपको पता है कि 70 या 80% नंबर यदि हम लेके आ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन उसमें हो जाता है। अब बचा साथियों 70% का मैटर। तो 70% के मैटर में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। 70% में आपको देखना है कि 4 सब्जेक्ट आपके पास में जीके है, रीजनिंग है और शिक्षण अभिरुचि है और हिंदी और इंग्लिश है और संस्कृत है, जिसमें 20-20 नंबर की वो होगी। तो इसमें आपको सबसे पहले साथियों एक चीज़ देखनी है कि आपकी कौन से सब्जेक्ट में पकड़ ज़्यादा है, रुचि कौन से सब्जेक्ट में। अब कई साथी है जिनकी रुचि है वो हिस्ट्री के अंदर है, राजस्थान जीके के अंदर है, ज्योग्राफी के अंदर है। तो एक चीज़ आपको देखनी है कि पहले तो आप जैसे पेपर देखो ना 7-8 साल के, तो उनके आपको पता चल जाएगा किस एग्ज़ाम के अंदर और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर। तो इनसे आपका अनुभव एकदम अच्छा हो जाएगा। उनके बाद में आपको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है। किसी का रीजनिंग अच्छी है तो किसी की राजस्थान जीके भी अच्छा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो राजस्थान जीके आ रहा है उनको रीजनिंग भी आनी। एक भाई को रीजनिंग आ रही है तो एक को राजस्थान जीके भी आ रहा है। जैसे मेरा राजस्थान जीके है वो सबसे बेस्ट है और राजस्थान जीके में साथियों मेरी रुचि है। तो इस हिसाब से आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, देखना है। और जो भी हम आपके पास में गाइड हो, ऐसा नहीं कि मैंने कोई और बता दी, किसी भाई ने किसी बुक का आपको बता दिया, उनके बारे में आप सुनकर और 2-3 बुकें इकट्ठी कर ली। कोई भी 2-3 बुक नहीं पढ़ सकता साथियों। एक बुक आप पढ़ सकते हो, चाहे लक्ष्य की हो या फिर आरबीडी की हो, कोई भी बुक हो, छोटी सी बुक होनी चाहिए एकदम जिसमें आप पढ़ सकें। उनके बाद भी साथियों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी आए हुए क्वेश्चन यदि आप राजस्थान जीके से देखने चाहते हो तो ये आप मूमल बुक ले सकते हो। इसकी ज़रूरी नहीं है
कि आपके पास में हो, यदि उपलब्ध है तो आप इसको पढ़ सकते हो। और यदि ये वाली बुक आपके किसी साथी के पास पड़ी है या फिर आपके भाई बहन के पास में ये वाली बुक है तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। और एक चीज़ आप मत घबराना कि 2024 के अंदर जो अपडेटेड जीके आएगा, नए ज़िले बने हैं उनको पढ़ना है, तो इतना वो डीपली नहीं जाके पूछेगा, ऊपर ऊपर से पूछेगा। यदि पूछेगा तो आपको पता है कि नए ज़िले कौन कौन से बने हैं, तो वो एक बार आप नए ज़िले तो पढ़ते हो वो पढ़ लेना। और ये वाली बुक आप पढ़ सकते हो या फिर आरबीडी की भी पढ़ सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी साथियों बुक है, लक्ष्य की है। और इस तरह रणनीति बनाकर यदि साथियों आप तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कितनी कर रहे हो, कम से कम आप 5 से 7 घंटा इस एग्ज़ाम के लिए दे सकते हो और एक स्थान पर पढ़कर और अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। और एक चीज़ साथियों, आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जो भी पूछा जाता है बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है, जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं आज तक वो आपको निकालने हैं। ओके, धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। और जितने भी मेरे साथी ये वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंटों के पास में शेयर करना जो अभी कक्षा 12 पास कर आए हैं और जो पीछे साथी बचे हुए 2023 के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन तक ये वीडियो भी पहुंचा देना ताकि उनको भी पता चल जाए। ओके, धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत और जय राजस्थान।